दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपकी ही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी जो हाथों की संरचनाएं हैं, हमारी हाथों की रेखाएं हैं, ये एक अद्भुत संसार है। बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। तो दोस्तों एक सवाल आया हमारे किसी सज्जन का, कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये हमारी कनिष्का उंगली है। इस कनिष्का के मूल से कोई भी रेखा बिना टूटे हुए कुछ दूरी पर जाकर रुक जाए और ये थोड़ी तिरछेपन पे हो, तो इसको हम छड़ बोलते हैं। छड़ी होती है ये छड़ी किस पर्वत पर है और किस रेखा के संपर्क में आती है, मुख्य कौन सी रेखा जिसके संपर्क में छड़ी आती है, ये हमेशा तिरछी होती हैं, जिनको हम छड़ी बोलते हैं। बिना टूटी होती हैं, इनमें कोई टूटन नहीं होती, नहीं तो इनका फिर नाम बदल जाता है, इनका ढंग बदल जाता है और फलादेश भी बदल जाता है। क्योंकि रेखाओं का देखना ही एक महत्वपूर्ण बात है। रेखा देखकर उसको समझना पड़ता है कि ये रेखा कौन सी है। हमारे बड़े विद्वान सज्जन थे, उन्होंने प्रश्न रखा कि इसका क्या फलादेश है। तो इसका फलादेश बन जाता है इस प्रकार की रेखाएं जो बिना टूटी हुई चलती है और जिस रेखा के संपर्क में आती हैं, कौन सी रेखा को काटकर आगे निकल जाती है, इन सब बातों का प्रभाव बन जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको एक छड़ी के रूप में कहूँगा। ये छड़ी है और ये छड़ी कनिष्का के मूल से निकलकर और आगे जो है सूर्य रेखा को काटती हुई, आगे हृदय रेखा को काटती हुई पार निकल गई है। तो ये जो है ये हमारा बुध का क्षेत्र है। ये हमारा बुध का क्षेत्र है। बुध का स्पर्श भी इसने किया है और सूर्य के क्षेत्र में भी आई है और सूर्य को भी स्पर्श किया है, सूर्य से भी आगे निकल गई है। ध्यान से देखो तो इसका महत्व यह बढ़ जाता है कि जातक बड़ा ही होनहार है और विद्या के क्षेत्र में विशेष काफी प्रवीण है और मान सम्मान के साथ, प्रतिष्ठाओं के साथ, जैसे बड़ी अच्छे नंबर आते हैं किसी बच्चे के 90%, 99%, 98% या 97% अच्छे नंबर आते हैं, ऐसे जातक को, ऐसे बच्चे को मकान बेचकर भी पढ़ाना पड़े तो पढ़ा दो, क्योंकि ये इसकी पढ़ाई निरर्थक नहीं जाएगी, सार्थक सिद्ध होगी। और बड़ा अच्छा आर्टिस्ट, बड़ा अच्छा कलाकार, बड़ा अच्छा वैज्ञानिक, बड़ा अच्छा प्रोफेसर या फिर IPS, IAS जो भी रैंक होती हैं, उनको पार करके आगे चलकर महारत हासिल करेगा। और यह विशेष बन जाता है कि उम्र का पड़ाव क्या है। इसका अवलोकन हम हृदय रेखा को देखकर, क्योंकि हृदय रेखा में भी आयु की गति होती है, तो 35 और 40 साल की आयु में पहुंचते पहुंचते धन के अपार भंडार भर जाएंगे, क्योंकि मिलकर एक कोठरी बनी है धन की, जिसको हमारे विद्वान लोग ट्रेंगल बोलते हैं, मैनी ट्रेंगल बोलते हैं। मैं इंग्लिश नहीं जानता, हिंदी जानता हूँ, पुराना पढ़ रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो हम इसको धन की कोठरियाँ बोलते हैं देसी भाषा में। बड़ी शानदार धन की कोठरी बनी है, बड़ा ही शानदार योग बना है, देखो। और इसमें 4 चांद जब लग जाते हैं, यदि यहां पर कोई विवाह रेखा आकर भी मिल जाए, ये कोठरी एक और बन गई। यानी कि इतनी अच्छी, ध्यान से देखो, ये विवाह रेखा है और विवाह रेखा आगे आकर सूर्य रेखा को छू गई और इस छड़ी को भी छू गई, तो यहां पर एक धन की कोठरी बन गई। ये पक्का सिद्ध होता है कि जातक की शादी, जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर MBBS है, तो उसके साथ MBBS ही डॉक्टरनी आ जाएगी। बड़े अच्छे परिवारों से होंगे,
संपन्न समृद्ध परिवारों से होंगे और ऐसी मजबूत शादी होगी। कोई फैक्ट्री मिल सकती है, कोई बड़ा गोदाम माल गोदाम मिल सकता है, बड़ा धन मिल सकता है, बड़ी प्रॉपर्टी मिल सकती है, फार्म हाउस मिल सकते हैं। ये सब योग होते हैं दोस्तों, योग बन जाते हैं अपने आप। यहीं पर ये 3 योग बन गए। इसके बाद ये बहुत बड़ा यहाँ एक आयत वो बन गया, इसको वो क्या कहते हैं, ये यानी कि अपनी भी पैतृक संपत्ति होगी। इसका मतलब है ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र बन गया धन का। हमने देखा कि बड़ी बड़ी नौकरियों पे जो होते हैं वो बड़े घराने से होते हैं। तो इतने बड़े योग बन गए धन के, ये योग बन गया, ये योग बन गया, एक ये योग बन गया। बुध और सूर्य को मिलाकर 1 2 3 4 योग बन गए। ये गारंटी बन गई कि जातक अरबोपति खरबोपति, कुछ अपनी मेहनत से, कुछ पैतृक संपत्ति से, कुछ ससुराल की संपत्ति से, केवल इस एक रेखा के कारण अनेकों योग ऐसे बन गए इस छड़ी के कारण। छड़ी का मतलब होता है कि शिक्षा देने वाला। छड़ी जहां भी चलेगी शिक्षा के क्षेत्र में चलेगी। माँ बाप छड़ी चला रहा है तो बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में डांटने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। गुरु छड़ी चला रहा है तो बच्चे को प्रेरणा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए छड़ी चलती है दोस्तों। तो मैं आज इस छड़ी के ऊपर आपको वीडियो बनाई है। बातें तो इसमें और बहुत हो जाएगी। ये छड़ी थोड़ी आगे चलकर आपके मस्तिष्क रेखा में मिल जाए तो और भी अच्छे योग बन जाएंगे, परंतु ये छड़ी फिर दूसरा रूप धारण कर लेगी। छड़ी केवल एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक ही होती है। तो अनेकों प्रकार के योग दोस्तों हाथों में होते हैं। मैं कहता हूँ बार बार, मेरी वीडियो देख लिया करो। बड़े काम की वीडियो बनाता हूँ मैं। गहन खोज विद्या होती है मेरे पास। मैं ऐसा नहीं दिखाता कि नोटों के बंडल दिखा दिए, धीरू भाई अंबानी दिखा दिए, नील अंबानी दिखा दिए, जी राजा बन जाओगे। राजा अपनी मेहनत से बनते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सभी कुछ रेखाओं के ऊपर बैठने पे नहीं होगा दोस्तों। रेखाएं फिर मिटती चली जाती हैं। अगर कुछ कर्म को कर्म प्रधानता में नहीं लेके जाओगे तो रेखाएं स्वयं ही मिटनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आज की वीडियो बड़ी अच्छी वीडियो बनाई मैंने। देख लिया करो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरा हौसला बढ़ेगा। मेरा दिल टूट जाता है कई बार तो, क्योंकि अभी मेरा समय अपने बिजनेस संभालने का है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जय श्री सीताराम।